वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या यूपीपीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास यहीं पर दी जा रही है। और प्लस मैं आपको बता दूं, डेली मैथ का क्लास चल रहा था लेकिन कुछ दिनों के लिए इसे टाल दिया गया था। इसका मुख्य कारण ये है कि जब मैं मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ, अगर आप उस पर आप संज्ञान नहीं लेते हैं और वीडियो देखने के बाद अपने मित्र तक शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाना पड़ता है और वीडियो को रोक देना पड़ता है। वह आपसे छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप सीरीज चालू करना चाह रहे हैं कि ये सीरीज हर वक्त चलती रहे इसी तरह, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और पूरी वीडियो देखने के बाद और अंत में अपना कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में ख़रीदा और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना रुपए का लाभ हुआ? अब आप मेरे भाई ये बताइए, अगर कोई सामान अगर आप 280 रुपये में ख़रीद रहे हैं और उसे 315 रुपये में बेच रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप इसका अंतर देखेंगे। अंतर मतलब माइनस करेंगे, और जब इसे माइनस करेंगे और माइनस करने पर कितना रुपये आएगा आपको पता है? 35 रुपये आएगा। माइनस करने पर कितने रुपये आएगा? 35 रुपये। और सदैव प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं और जितने का आपने सामान खरीदा उसे आपको नीचे रखना होता है। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से आप 0 काट देंगे, यहाँ 7 से काटेंगे 5 बार, यहाँ 7 से काटेंगे 4 बार, यहाँ 2 से काटेंगे 5 बार, यहाँ 2 से काटेंगे 2 बार। तो ऊपर हुआ 5 को 5 से करेंगे 25 और नीचे हुआ 2। 25 को 2 से भाग देंगे, आएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह सवाल दे दिया जा रहा है तो इसमें वस्तु को बराबर करना होता है। वस्तु को कैसे बराबर किया जाता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे एक इंसान जो है वह 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और फिर 1 रुपये में वह कितने पेन बेचता है? 4 पेन बेचता है। यहाँ 5 खरीदता है, यहाँ 4 बेचता है। वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ आप क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ आप क्या करेंगे? 5 से। अब यहाँ क्या बन गया है? 5 को 4 से गुणा करने पर भी वस्तु बराबर हो गई, यहाँ गुणा करने पर भी वस्तु बराबर हो गई। लेकिन ये इसमें एक रूल ये होता है कि अगर आपने इधर 4 से गुणा किया तो आपको इधर भी 4 से गुणा करना होगा। इधर आपने 5 से गुणा किया है तो इधर भी आपको 5 से गुणा करना होगा। तो इधर 4 एकम 4 हुआ और इधर 5 एकम 5 हुआ। कहने का मतलब 4 रुपये का खरीद रहा है और 5 रुपये का बेच रहा है। 4 रुपये का खरीद रहा है, 5 रुपये का बेच रहा है, तो उसे कितना रुपये का लाभ हुआ? आप कहेंगे 1 रुपये का लाभ हुआ। सदैव प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने किससे गुणा कहा? आपसे 100 से कहा गुणा करना है। और आपको मैं बता दूं कि कितने में ख़रीदा था? उसने 4 रुपये में ख़रीदा था, 4 नीचे रखना है। इसे आप काटेंगे, आएगा 25%। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्त, इसी तरह सीरीज आपकी चलती रहेगी अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। एक भी प्रश्न हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस तौर पर करवा रहा हूँ। अगर आप रेलवे ग्रुप डी और प्लस में साथ में असिस्टेंट ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेटर आपको प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि यल अनुपात यम बराबर 3:5 और यम अनुपात यन बराबर 2:3 तो यन अनुपात यल का मान बताओ। देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे सही जो ट्रिक होता है, पहले दिया गया है यल और फिर दिया गया है यम। तो यल कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। यम कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए यम का मान 2 दिया गया है, यन का मान 3। तो यम का जो मान दिया गया है उसके सामने यम का मान लिखना है और यन का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया, 3 कर देना है। और इसमें आपको क्या करना होता है आपको उल्टा यन मतलब इस तरह का गुणा करना होता है। पहले 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। 5 को 2 से करेंगे, 5 दूनी कितना हुआ? 10 और 5 को 3 से करेंगे, 5 3 कितना हुआ? 15। कहने का मतलब यल का मान आया 6, यम का मान आया 10, यन का मान आया 15। यहाँ पूछा गया यन अनुपात यल, यन कितना है? 15 और यल कितना है दोस्त? 6। यही 15:6 होगा। इसे आप काट भी सकते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। रुपये 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा। मेरे भाई इसका उत्तर आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, रुपये आपके पास ऑल ओवर 169 है और बांटना आपको है 2:5:6 में। आप क्या करेंगे, इसे बांटने के लिए सबसे सही तरीका जो होता है 2 5 6 को आप ऐड करेंगे। 2 5 6 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 2 कितना हुआ 13। कहने का मतलब ये 13 के बराबर 169 है। 169 किसके बराबर है, 13 के बराबर। इसे आप काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। अब 13 को आप 2 से करेंगे, 13 को 5 से करेंगे, 13 को 6 से करेंगे, इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो 13 दूना कितना हुआ 26, 13 पचे 65 और 13 छक 78। तो इसका आंसर आपके सामने आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 26 65 78 बी में दिख रहा है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, डेली क्लास चलेगी और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं क्लास कब लाने में सक्षम होता हूं, जब क्लास में व्यू आता है। मेरे मित्र, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें अगर 1500 प्लस व्यू आता है तो इसी तरह डेली आपकी क्लास चलती रहेगी। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम समय में इतना अच्छा कंटेंट कोई चैनल आपको नहीं देगा। अगला प्रश्न आपके सामने, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई इसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने समय में समाप्त होगा। आपको ये बताना है कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेंगे। कहने का मतलब यही है। तो देखिए, डी जो है वह क्या करता है, उस काम को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डी जो है उस काम को 18 दिन में करता है और ई जो है उस काम को उससे आधे मतलब अगर आप 18 दिन में तो उसका आधा कितना हुआ 9 दिन में ही कर लेता है। ऐसे काम को पहले, ऐसे सवालों में आपको पहले देखना है काम कितना है, और काम देखने के लिए सदियों 18 9 का लासा लेंगे और 18 9 का लासा कितना है 18। अब आपको क्या समझना है कि ऑल ओवर जो काम है वह 18 काम है। अब 18 से 18 को काटेंगे एक बार में, 9 से 18 को काटेंगे 2 बार में। कहने का मतलब डी एक दिन में एक काम करता है और ई एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर काम अगर करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम होता है 3, और ऑल ओवर कितना काम दिया गया है 18, और 3 से भाग दे देंगे तो ये ऑल ओवर 6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसी तरह इसका उत्तर आपको देना है। मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। अब मेदिनी मैंने यम से लिख दिया मेदिनी, और वह कितने दिन में कर रही है 16 दिनों में पेंट कर सकती है। जबकि यूकी इसे 3 गुना अधिक समय लेती है। यू की मतलब यू मैंने लिख दिया, 3 गुना का मतलब अगर ये 16 दिन में तो 3 गुना मतलब 3 से गुणा करेंगे, ये कितने दिन में कर रही है 48 दिन में, तो ये 48 यहाँ लिख देंगे। यदि वह मिलकर काम करते हैं तो वह कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे। पहले आपको देखना है पूरी दीवार कितनी है, तो 16 48 का अगर आप लासा लेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। लासा आपको आना चाहिए, मैं इतनी छोटी छोटी बात आपको नहीं बता सकता। 16 से अगर 48 को काटेंगे 3 बार में, 48 को 48 से काटेंगे 1 बार में। कहने का मतलब ये है कि यूकी और मेदिनी एक दिन में 3 काम करती है और यूकी एक दिन में 1 काम करती है। दोनों मिलकर अगर देखें तो एक दिन में ऑल ओवर कितना काम करती हैं 4 काम करती हैं, और कुल काम कितना है 48। कुल काम हमें नहीं करना, यहाँ पे दिया गया आधी दीवार मतलब आधा काम करना है, तो 48 का आधा क्या करेंगे आप कहेंगे 24। और एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। आप इसे काटेंगे तो ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 6 दिन में। 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। हर टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें, और बताए गए क्लास जब पूरी चल जाए तो अंत में आपको फीडबैक जरूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। डेली आज से क्लास आपको मिलेगी। रुपये 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। दोस्त, ऐसे प्रश्न को आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है PRT/100 और बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो रुपये के मूल पी मतलब होता है मूलधन, या और मूलधन कितना है 1600 रुपये, और आर का मतलब होता है रेट, और रेट कितना दिया गया आपको पता है 7.25, तो 7.25 लिखना। समय टी मतलब टाइम, समय कितना दिया गया 10 दिया गया, 100 नीचे गुणा कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हमें 2 संख्या को हटाने के
पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ हम डबल जीरो मतलब 100 से और गुणा कर देंगे। पॉइंट के बाद अगर 3 संख्या होता तो हम 3 जीरो लिखते 1000 करते, अगर 4 होता तो हम 10,000 करते। आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिख दिया, अब यहाँ पॉइंट ख़त्म हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ 10 है तो हम काट देंगे 5 दूनी 10 और 5 से इसे काटेंगे 5 कम 5 और 5 चौक 20 पचास 25। यहाँ 2 से काटेंगे 8 बार में। अब यहाँ क्या आया, 8 को 145 से गुणा कर लेंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 और 8 कम 8 और 8 3 कितना हुआ 11, 1160 रुपये प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, ऐसे सवालों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो 5 क्रमागत कहा जाए तो आप 5 इसी तरह आपको बना लेना है। और इसमें जो औसत होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। अगर बीच वाली संख्या कितनी दी गई है, 40 दी गई है, 40। और आपको पता होना चाहिए जब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा और जब आप पीछे बढ़ेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे सम दिया गया है तो 40 के बाद आगे 2 बढ़ाएंगे 42 होगा और 42 के बाद 2 बढ़ाएंगे 44 होगा। और अगर पीछे 40 के बाद माइनस करना है, 2 घटाएंगे तो 38 होगा और यहाँ 2 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पूछा गया सबसे छोटी संख्या का मान, तो सबसे छोटी संख्या का मान 36 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इससे ज़्यादा ट्रिक में कोई नहीं बताने वाला है, मैं डेली क्लास लूँगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र तक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात करना। इसका औसत बिल्कुल सभी को पता है। पहले आपको क्या करना, 1 + 9 + 7 + 3 + 5 और फिर +5 + 6 + 4 +2 और +8, इन सभी को ऐड करना है और संख्या गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे देखना है कि कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। पूरा देखने के बाद ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद 10 से भाग देना, आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, इतना आप सभी को पता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है तो 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, अगर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से कोई ट्रेन चलती है, उसे सेकंड में ज्ञात करने के लिए सदैव 5/18 से गुणा करते हैं। ये आपको अगर नहीं पता है तो आज से याद लिख लेना और नोट बना के लिख लेना कि अगर हमें सेकंड में ज्ञात करना है तो सदैव 5/18 से गुणा करेंगे। और जब हम गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 4 पंचे 20। कहने का मतलब 1 सेकंड में वह 20 मीटर चलती है। और कितना सेकंड उसे चलाना है, 15 सेकंड चलाना है। 15 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर घंटा की सामान्य गति से चलती है तो 24 मिनट में कितनी दूरी या किलोमीटर में तय करेगी। मेरे भाई, आप ये बताइए कि अगर वह 70 किलोमीटर 1 घंटा में, 1 घंटा के मतलब क्या होता है, वह 60 मिनट में तय करती है, और पूछा गया 24 मिनट में कितनी दूरी की तय करेगी। यहाँ 24 लिख देना, बस आपका सवाल लग चुका है। इससे जी कुछ नहीं है। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 से 70 को काटेंगे, 5 कम 5, 5 चौक 20 और 14 दूना कितना हुआ 28 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक शॉप एक उत्पाद का एमआरपी पर 30% की छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपये है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। मेरे भाई, आप अगर किसी मार्केट में जाएं और रेट वहां पे 500 रुपये हो और आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए मैं 30% आपको छूट दे दूंगा। आपको पता होना चाहिए हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर उसने 30 छूट दे दिया तो आपको उसने कितने में दिया, तो आप कहेंगे 70 में दिया। तो 500 का 70% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटाने के लिए 100 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे। 5 सत्ते कितना हुआ 35, 350 रुपये आप उसे देंगे बिक्री मूल्य में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। नीचे दिए गए समीकरण को हल करिए। √24 गुणे √6 का मान क्या होगा। अब आप ये बताइए, √54 दिया गया है। √54 गुणे और √6 का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर अंडर रूट दिया गया तो आप सीधा गुणा कर सकते हैं। 6 चौके कितना हुआ 24 और 6 पंचे 30 और 30 2 कितना हुआ 32। कहने का मतलब √324 हुआ। और √324 किसका मान है आपको पता होना चाहिए, 18 का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। मैंने ये वीडियो बनाई छोटी सी, अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे तो डेली इसी तरह वीडियो आती रहेगी। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। अंडर रूट में है 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपको दो ट्रिक से कर सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे दिया गया है ये स्क्वायर, इसे समझिए इसे बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है वह होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर अंडर रूट है ये प्लस बी में, अगर हम ये को बी 20 और प्लस 16 करेंगे और एक में 20 माइनस 16 करेंगे तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना, इसके बीच का जो चिन्ह होता है गुणा होता है, 20 से 16 निकालेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 36 को बाहर करेंगे 6 आएगा और 4 को बाहर करेंगे 2 आएगा, तो 6 दूनी कितना हुआ 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्त कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और इसी तरह क्लास आपको अब हर हाल डेली मिलती रहेगी। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।